हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ देवांश राजानी एंड आज के लेक्चर से हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन चैप्टर था वो हमने देख लिया। वो थियरी थी। तो मशीन लर्निंग में थियरी के साथ प्रैक्टिकल्स इंप्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो आज से हम प्रैक्टिकल हमारे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा नेव बेस्ड एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना। तो हम आज हम सीखेंगे कि गूगल कोलैब कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें कैसे हम डेटा सेट अपलोड करते हैं और किस कैसे उसमें हमारा कोड वर्क करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रैक्टिकल। तो आपको गूगल क्रोम में चले जाना कोई भी ब्राउज़र में और गूगल कोलैब टाइप कर देना है। उसके बाद जो ये फर्स्ट लिंक आती है हमें उसे ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये ओपन होते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। तो और यहाँ पे हमारे साइड में भी कई ऑप्शंस है। तो हम सबसे पहले जाएंगे फाइल्स में और हम करेंगे एक न्यू नोटबुक इन ड्राइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गूगल कोलैब की एक नई फाइल बन रही है। तो ये वेट करते हैं हम बनने का। ओके, तो ये हमारे सामने आ गई है .ipynb फाइल जो गूगल कोलैब में है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। तो इसमें हम लाइक एक एक रो वाइज हम हमारे मशीन लर्निंग कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अनटाइटल 7 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं लाइक ML1 प्रैक्टिकल। और ये यहाँ पे सेव हो गया ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइल्स का ऑप्शन है और दूसरे भी ऑप्शन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कनेक्ट का ऑप्शन है और यहाँ से हम रन टाइम हमारा चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम कोई डीप लर्निंग और या कोई हैवी टास्क पे वर्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पे T4 GPU भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसके लिए हमारा CPU भी ओके रहेगा। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं पहले। आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिंग टू Python 3। ओके, तो ये कनेक्ट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करेंगे। और हमारा ये प्रैक्टिकल है, उसके लिए हम डेटा सेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये जो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं वो सेशन स्टोरेज में अपलोड होता है। मतलब थोड़े समय बाद हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका रन टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको फिर से एक्सेस नहीं कर सकते, हमें इसको फिर से अपलोड करना पड़ेगा डेटा सेट। तो ये एक इसका कौन है। अगर ये ना करना हो तो हम हमारे गूगल ड्राइव इसके साथ माउंट करके भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टीम चाइल्ड वाला डेटा सेट डाउनलोड किया है। तो हम वहीं यहाँ पे .csv फाइल अपलोड कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे ये हमारा सेल होता है, यहाँ पे हम हमारा कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक टेक्स्ट लेके यहाँ पे हैश करके लिख देता हूँ practical 1 नेव बेस एल्गोरिथम। और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके हम इसको रन कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले हम हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे जो हम हर प्रैक्टिकल में इंपोर्ट करेंगे, नमपाई, पांडास और मैटप्लोटलिब। नमपाई है वो कोई एरे रिलेटेड वर्क है तो उसके लिए यूज़फुल है। मतलब हम पाइथन में लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर नमपाई का जो एरे होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट। तो हम यहाँ पे नमपाई इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नमपाई एज NP। ठीक है, तो ये NP हमारा एब्रीवेशन है ताकि हमें अगर numpy की ज़रूरत हो तो हम NP से उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे पांडास। आपको यहाँ पे सजेशन में दिखाई देंगे कि ये कर सकते हो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पांडास हमारा होता है वो डेटा मैनिपुलेशन में यूज़ होता है मेनली। डेटा मैनिपुलेशन मतलब हम डेटा के साथ अगर कोई चेंजेस करना हो, डेटा फ्रेम बनानी हो तो हम पांडास का यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आती है मैटप्लोटलिब। मैटप्लोटलिब मेनली हमारी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उपयोग होती है। तो मैटप्लोटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी हम इसको इंपोर्ट करके शिफ्ट प्लस एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा लाइब्रेरी scikit-learn मतलब sklearn, जो मशीन लर्निंग के लिए वेरी फेमस है। और उसमें हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स इंपोर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के जो हमारे यूज़फुल होंगे वो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn। sklearn में से हमें इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो ये नेव बायस मॉडल। तो हम फ्रॉम sklearn डॉट नेव बायस इंपोर्ट
गॉसियन नेव बायस। ठीक है, ये गॉसियन नेव बायस एक नेव बायस का ही टाइप है, और नेव बायस के डिफरेंट टाइप्स है, तो हम इसमें से गॉसियन नेव बायस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, तो अगर आपको ये करना हो तो आप टैब भी दबा सकते हो, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे ऊपर आपको लिखा आएगा कि जनरेटेड कोड में बी सब्जेक्ट टू लाइसेंस। लाइक वो आपने कोड डायरेक्ट ही एक्सेप्ट किया, ये आपको ऊपर दिखा देगा। तो अगर कोई एग्जाम या ऐसा कुछ हो और उसमें आपको गूगल कोलैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हो, तो ये फैकल्टी समझ जाएगा कि इसने कुछ कोड लिखा नहीं है, इसने डायरेक्ट एआई की मदद से जनरेट किया। तो आप इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, मैं अभी इसको ऐसे ही लिख रहने देता हूँ। ठीक है, बात करूँ इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, तो हमारे यहाँ डेटा सेट होता है 100%, उसमें से हम 80% डेटा वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। मतलब उसमें वो लेबल डेटा उसका, उसमें इनपुट आउटपुट दोनों रहता है। और जो 20% बता है वो टेस्टिंग के लिए होता है, मतलब अनसीन डेटा जो हमें मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि वो सही है या नहीं। तो उसके मतलब से हम उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्यूरेसी स्कोर भी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अगर हमें ये एक्यूरेसी स्कोर नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं सिंपली। इसके बाद हमारे डेटा सेट में आप देखेंगे कि कई मिसिंग वैल्यू भी है, तो हमें उसको हैंडल करने के लिए हम एक है इंपोर्ट करेंगे impute फ्रॉम स्केलर डॉट impute import सिंपल imputer, सॉरी imputer। ठीक है, तो हम इस तरह से सिंपल imputer यूज करेंगे हमारे डेटा सेट में से मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे डेटा सेट में कई कैटेगरिकल डेटा है, तो वो हमारे मॉडल में नहीं चलेगा, क्योंकि मॉडल में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही चलती है। तो कैटेगरिकल वैल्यू टू न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम स्केलर डॉट फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर। ठीक है, तो हम लेबल एनकोडर को यूज करके कैटेगरिकल वैल्यू टू न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारा एक्यूरेसी और सब स्कोर के लिए हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इतना इंपोर्ट करके हम शिफ्ट प्लस एंटर दबा देंगे, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक हमारा डेटा सेट अपलोड किया है, तो हम इसे एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो df इज इक्वल्स टू pd डॉट सॉरी read अंडरस्कोर csv, और यहाँ पे हम डबल इन कोमा में हम यहाँ पे कॉपी पाथ करेंगे हमारे डेटा सेट का, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और df डॉट हेड करके हम उसको देख भी सकते हैं। df डॉट हेड हमें टॉप 5 को रो देती है। यहाँ पे देख सकते हो आईडी, A1 स्कोर, A2 स्कोर, फिर जेंडर, कंट्री ऑफ रेसिडेंसी, यूज्ड एप्स बिफोर, एज, रिलेशन, क्लास ASD। तो ये क्लास ASD जो लास्ट कॉलम है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। मतलब इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उसको वो चाइल्ड को होस्टिंग है या फिर नहीं। तो ये हमारा देख सकते हो नो और यस नो में है। तो हम इसको पहले लेबल एनकोडर की मदद से 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले लेबल एनकोडर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेबल एनकोडर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अलावा भी कोई सारी कॉलम है, लाइक होस्टिंग है तो यस और नो है, तो इसको भी हमें 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर एक कॉलम आएगी फ्रॉम df डॉट कॉलम में से। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम की सब कॉलम में एक एक कॉलम को लेगा। सपोज कि A3 स्कोर आएगा, A4 स्कोर आएगा, उसमें चेक करेगा कि ये डेटा फ्रेम की कॉलम का डेटा टाइप है, वो ऑब्जेक्ट हुआ अगर, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो df इन df डॉट कॉलम्स इफ df कॉलम का डेटा टाइप इक्वल इक्वल टू ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब कि कैटेगरिकल वेरिएबल हुआ, तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, df डॉट df उसको df कॉलम को
लेबल एनकोडर को बोलेंगे कि फिट ट्रांसफॉर्म करके दे हमें ऑफ डीएफ कॉलम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीएफ कॉलम यहाँ पे हमें जो मिला इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट मिला, तो ये फिट ट्रांसफॉर्म करेगा लेबल एनकोडर और फिर से इसको कॉलम में स्टोर करा देगा। फिट ट्रांसफॉर्म ये करता है कि वो मॉडल में डेटा फिल करता है, फिट करता है और ट्रांसफॉर्म करके हमें फिर से इसमें स्टोर करा देगा डेटा। तो ये हो गया। उसके बाद हम df डॉट हेड करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा इनकोडिंग हुआ है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ df डॉट हेड करके, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पहला डेटा सेट क्या था हमारा, सपोज कोई भी एक ले लो, तो क्लास ASD है, तो यहाँ पे नो और यस है, तो ये अब इनकोडिंग हो गया होगा और यहाँ पे 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिफ्थ वन इज यस, तो यहाँ पे अब 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा एनकोडिंग यूजिंग लेबल एनकोडर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा मॉडल में फिल करने के लिए हम x और y डिक्लेयर करेंगे। जो x होगा वो ट्रेनिंग पैरामीटर होगा और अथवा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। So x is equals to df dot drop, और ये लास्ट हमारा जो टारगेट वेरिएबल था क्लास स्लैश ASD। ठीक है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, इसके सिवा जो भी कॉलम होगी वो सब x में स्टोर होगी, और यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, मतलब कि कॉलम। ठीक है, और हम y में जो ड्रॉप किया है वही हम y में ले लेंगे। y मतलब हमारा टारगेट वेरिएबल, तो ये y टारगेट हो गया, और टारगेट के सिवा df डॉट ड्रॉप करेंगे, मतलब इसके सिवा जो भी होगी सब कॉलम वो x में आएगी, और सिर्फ ये कॉलम है वो y में आएगी। तो हमारा x और y यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, हम शिफ्ट एंटर करके रन करा देंगे। रन होने के बाद हम देखेंगे कि कई सारे में मिसिंग वैल्यूज भी होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन मार्क है, तो हमें इसे मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए हम इम्प्यूटर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम उसके पहले सबसे पहले इसको वेरिएबल में एक स्टोर करा लेते हैं, इम्प्यूटर इज इक्वल्स टू सिंपल इम्प्यूटर, और इसका एक हमें पैरामीटर पास करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट है। इसमें से हम लेंगे स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू मीन, मतलब जहाँ पे वो मिसिंग वैल्यू मिलेगी वो कॉलम का मीन निकाल के वो वहाँ पे फिल कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेटेजी इक्वल टू मीन, तो जो डेटा मिसिंग होगा वहाँ पे वो पूरी कॉलम का मीन वैल्यू यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको x में फिल कर देंगे, x इक्वल्स टू इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, जो x में होगा वो यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये हमारा x आ गया, और नेक्स्ट हम उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 80% 20% इसके। तो इसके लिए हम करेंगे x ट्रेन x टेस्ट y ट्रेन और y टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पे हमें वेरिएबल पास करने होंगे x y, जो हमारा ट्रेनिंग पैरामीटर है, x है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, और यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर पास करना होगा टेस्ट साइज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम टेस्ट साइज को कोई भी डाल सकते हैं, मतलब कितना परसेंट हमें अनसिन रखना है, तो यहाँ पे हम आइडियली 20% आइडियल रखते हैं अनसिन। उसके बाद एक रेंडम स्टेट होता है, वो भी आइडियली 42 ही रखते हैं, मतलब कितने 42 डिस्टेंस के बाद वो हमारा डेटा एक देगा, मतलब सफलिंग होगा। तो हमने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, अब इसको रन करा देते हैं, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमें मेन आता है मॉडल बनाना और उसमें डेटा फिल करना। तो मैं यहाँ पे मॉडल बना देता हूँ, गॉसियन NB। ठीक है, ये हमारा गॉसियन नेव बायस का मॉडल बन गया है। ठीक है, अब मॉडल में हमें ट्रेनिंग करके सब डेटा फिट करना है, तो हम करेंगे मॉडल डॉट फिट, उसमें हमें देंगे पास करना होगा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, मतलब हमारा इनपुट और आउटपुट जो हमने 80% दिया वो है, हम इसको फिट कर देंगे मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे ये गॉसियन NB का बन के हो गया। अब हमें करेंगे प्रेडिक्शन, मतलब मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, जो हमारा एक्स टेस्ट है, तो हम इसको वाई प्रेडिक्शन करके ले लेंगे, उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा प्रेडिक्शन हो गया है।
अब हम इसको डिफरेंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से वर्क करते हैं। मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कराता हूँ ट्रेनिंग डेटा के लिए। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लिख के यहाँ पे एक ट्रेन पास कर देंगे, ठीक है। और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ट्रेनिंग के लिए करने के लिए हम यहाँ पे एक ऊपर इंपोर्ट किया हुआ कन्फ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स पास करने होंगे, जो तो एक एक्यूरेट और मतलब दूसरा जो प्रेडिक्शन वाला था। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि सजेशन में हमें मिल गया है वाई ट्रेन, वाई प्रेड ट्रेन, ठीक है। और अब यहाँ पे हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट भी करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये दर्शाता है कि कितना ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। यहाँ पे मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कौन सा एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना है। यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव ये सब एक्चुअल वैल्यू और ये प्रेडिक्टेड वैल्यू। मतलब जो हमने प्रेडिक्ट किया वो भी पॉजिटिव है और एक्चुअल में पॉजिटिव है, तो ये हो गया ट्रू पॉजिटिव। और इसी तरह से हमें ये मेन ये जो ज़्यादा होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स, और जो प्रेडिक्ट किया वो नेगेटिव था और जो एक्चुअल था वो भी नेगेटिव था, तो मतलब ये ज़्यादा आएगा तो हमारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी, तो इसे कन्फ्यूजन मैट्रिक कहते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। इज इक्वल्स टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ वाई ट्रेन एंड जो मतलब करेक्ट है वो और जो प्रेडिक्टेड हुआ वो, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट हो गया ट्रेनिंग के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट आती है, एक्यूरेसी आती है, यहाँ पे प्रिसीजन आता है, रिकॉल आता है, F1 स्कोर और सपोर्ट, ये सब कॉलम्स होती है। और एक्यूरेसी यहाँ पे देख सकते हो 95% है, मतलब वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। प्रिसीजन मतलब हमारा कितना प्रिसाइज हमें प्रेडिक्शन मिला है। आफ्टर दैट रिकॉल आता है, F1 स्कोर आता है, ये सब देख सकते हो सब 95, 96, 94 मिला है हमें। और यहाँ पे हमारे एक्यूरेसी 95 मिला है। और इसी तरह से हम टेस्टिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखना होगा वाई प्रेडिक्शन फॉर टेस्टिंग इज इक्वल्स टू मॉडल, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फॉर एक्स टेस्ट। ये हमारा वाई प्रेडिक्शन टेस्ट में स्टोर हो गया। अब हम इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि कितना हमारा एक्यूरेसी मिला है और क्या है सब, ठीक है। क्लास रिपोर्ट फॉर टेस्टिंग इज इक्वल्स टू क्लास, ओके। हम एक काम करते हैं, पहले कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करा देते हैं। मैट्रिक्स फॉर टेस्टिंग, सॉरी, टेस्टिंग confuse matrix of y टेस्ट और y प्रेडिक्शन टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे प्रिंट करा लेंगे हमारे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स टेस्ट को। तो ये हमें दिखाएगा कि कितना एक्यूरेसी मतलब कितने ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 38 ट्रू पॉजिटिव, मतलब जो एक्यूरेट मतलब जो पहले से ही ट्रू है और प्रेडिक्ट भी ट्रू हुआ है, मतलब एक्चुअल भी ट्रू और प्रेडिक्ट भी ट्रू, मतलब ये ट्रू पॉजिटिव है। और ये ट्रू नेगेटिव मतलब एक्चुअल भी नेगेटिव है और प्रेडिक्ट भी नेगेटिव ही हुआ है। तो इसी तरह से हम हमारा नेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर टेस्टिंग इज इक्वल्स टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए हम करेंगे वाई टेस्ट, वाई प्रेड टेस्ट, और हम इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेस्टिंग में हमारी एक्यूरेसी 98% आई है। तो यहाँ पे भी प्रिसीजन मिल रहा है, यहाँ पे 100% हमें मिल रहा है, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर और वो सब अच्छा मिल रहा है।
तो हमने ये देखा कि नेव बायस की यूज़ करके हम कैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो और ये फ़ाइल की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ईज़िली आपको समझाया है और मैं डेटा सेट की फ़ाइल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर से बताइएगा एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।